नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में चर्चा करूंगा और भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में और किस तरह से हुआ है उस पर चर्चा करूंगा। किसी भी देश की शासन व्यवस्था या फिर राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक नियम शर्त का एक दस्तावेज होता है जिसे संविधान कहते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था को चलाने का नियम और शर्तों का उल्लेख रहता है और यह एक विधिक दस्तावेज होता है। भारतीय संविधान की जहाँ तक बात है तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया और संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। कैबिनेट मिशन जिसमें ब्रिटेन के 3 सदस्य उस मिशन के सदस्य थे और चूंकि यह संविधान जिस समय संविधान सभा का निर्माण किया गया वो भारत में औपनिवेशिक सत्ता ब्रिटिश की थी, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस। तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया और संविधान सभा में जो संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 389 सदस्यों का संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो 389 सदस्य द्वारा किया गया, तो जिसमें 389 सदस्य और इस 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे। 93 सदस्य यानी 93 मेंबर जो है सो देशी रियासतों से और 4 सदस्य जो था यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। 4 सदस्य यूनियन टेरिटरी से 4 सदस्य थे। ये जो 292 सदस्य थे ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत से और ब्रिटिश भारतीय प्रांत से था और 93 जो था वो देशी रियासतों से, जबकि 4 यूनियन टेरिटरी के मुख्य आयुक्त थे, यूनियन टेरिटरी के चीफ कमिश्नर, मुख्य आयुक्त। और ये 4 जो मुख्य टेरिटरी के यानी कि 4 जो चीफ कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी के थे वो 4 यूनियन टेरिटरी था दिल्ली, कुर्ग, अजमेर या फिर मारवाड़ जिसको कहते हैं और बलूचिस्तान। दिल्ली, कुर्ग, मारवाड़ और बलूचिस्तान, ये 4 टेरिटरी यूनियन टेरिटरी के जो चीफ कमिश्नर होते थे वो 4 इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते थे संविधान सभा के और 93 सदस्य देशी रियासतों से और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से हुआ। इस ब्रिटिश भारतीय प्रांत से जो सदस्य थे वो 3 समूहों में बटा हुआ था, ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। ए ग्रुप में जो था वो हिंदू बहुल प्रांत से, हिंदू बहुल प्रांत। बी ग्रुप में मुस्लिम बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल प्रांत। और ये जो मुस्लिम बहुल प्रांत था वो उत्तर पश्चिम भारत का, उत्तर पश्चिम भारत। और उत्तर पश्चिम भारत में जो प्रांत था उसमें सिंध और बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि सी ग्रुप में भी मुस्लिम बहुल प्रांत था और वह उत्तर पूर्वी भारत के थे, ये भी मुस्लिम बहुल और ये उत्तर
पूर्वी भारत के थे, जिसमें बंगाल और असम प्रांत के थे, असम और बंगाल। तो इस तरह से 292 ब्रिटिश भारतीय प्रांत के सदस्य निर्वाचित होते थे। निर्वाचन की पद्धति बताऊंगा किस आधार पर था। साथ में जो समूह बी था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, समूह सी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन ये उत्तर पश्चिम यानी सिंध और बलूचिस्तान को बी समूह में रखा गया था और उत्तर पूर्वी जो बंगाल और असम था उसको सी समूह में रखा गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन उसी प्रांत के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया था, क्योंकि चूंकि संविधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य होने वाले थे वो विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता था। यानी यूं कह सकते कि संविधान सभा का सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। जबकि देशी रियासत की जहां तक बात होती है तो संविधान सभा में देशी रियासत की तरफ से जो 93 सदस्य का निर्वाचन होना था तो उसमें देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत किया गया था। ये 93 सदस्य मनोनीत होते थे और ये निर्वाचित होते थे। ये इलेक्टेड और ये नॉमिनेटेड होते थे। तो इस तरह से संविधान सभा का जो गठन 389 सदस्यों के द्वारा किया गया था उसमें 93 सदस्य का मनोनयन देशी रियासत के शासक यानी राजा करता था और 292 सदस्य जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत का था उसका निर्वाचन होता था उस प्रांत के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा, यानी यूं कह सकते हैं कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और यूनियन टेरिटरी के 4 जो क्षेत्र थे इसके जो चीफ कमिश्नर था वो एक्स ऑफिशियो हो जाते, यानी पदेन सदस्य संविधान सभा के हो जाते। संविधान सभा का गठन होने के बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इस बैठक में कोई अध्यक्ष नहीं बना था तो अस्थायी अध्यक्षता के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। तो इस पहली बैठक की जो अस्थायी अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा, एसएन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य यानी मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुए। इसी बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष अस्थायी तौर पर चुने गए। उसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की अस्थायी रूप से। और इस दूसरी बैठक में जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया, इस बैठक में मुस्लिम लीग शामिल हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा के गठन करने के बाद संविधान सभा का फिर से गठन किया गया, यानी पुनर्गठन किया गया। जैसे ही अलग पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में जो पहले का जो संविधान सभा था उस संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, मुस्लिम लीग के सदस्यों को हटाकर पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा के गठन के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस संदर्भ में कई समितियों का गठन किया गया कि संविधान किस तरह से बनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया जिसमें कुछ प्रमुख समिति थी और उस प्रमुख समिति में जो सबसे प्रमुख थे वो था प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट, संविधान का ड्राफ्ट कैसा होगा, संविधान का जो है सो आलेख कैसा होगा, संविधान का रूपरेखा कैसा होगा, इसके लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। और उस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, यानी 7 लोगों को मिलाकर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और उस प्रारूप समिति में जो 6 सामान्य सदस्य यानी अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 6 सदस्य जो संविधान सभा में
प्रारूप समिति के सदस्य थे उसमें अल्लादी कृष्ण अय्यर, दूसरा एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरा कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, चौथा सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवा सदस्य जो डीपी खेतान थे, लेकिन डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर टीटी कृष्णमचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। उसी तरह से जो छठा सदस्य था वह वीएल मित्रा के रूप में थे, लेकिन वीएल मित्रा की मृत्यु के बाद एन माधव राव को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा में जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उस प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 6 सदस्य थे, जिनसे 6 सदस्यों के नाम मैंने चर्चा किया। इसके अलावे कई अन्य समितियों का भी गठन किया गया था, जैसे कि संघ अधिकार समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना के संदर्भ में जो उद्देश्य प्रस्ताव, उस समिति का अध्यक्ष जो थे वो भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। संचालक समिति वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्शदात्री समिति वल्लभ भाई पटेल को के अध्यक्षता में बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति ये भी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाया गया। मूल अधिकार समिति ये भी वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में बनाया गया। अल्पसंख्यक समिति ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ही बनाया गया। संवैधानिक सलाह समिति जो है वो VN राव की अध्यक्षता में बनाया गया। नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। झंडा समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में बनाया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि कह सकते प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। तो इस प्रकार से विभिन्न समितियों के माध्यम से संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और संविधान सभा ने इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया। संविधान सभा ने संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लिया। इसके बाद संविधान निर्माण कर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के 299 सदस्य जो थे उपस्थित, 299 सदस्य जो बचे थे, चूंकि मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हट गए थे 389 में से, तो 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। जब संविधान को एक्सेप्ट किया जा रहा था, अंगीकृत किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो संविधान सभा के जो कुल सदस्य बचे हुए थे 299 सदस्य, उस 299 सदस्यों में से 284 सदस्य संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए और उस संविधान सभा में संविधान पर सबसे पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए और इस राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर करने के बाद ही यह संविधान को लागू किया गया। और एक बात और मैं बता दूं, इस संविधान सभा में संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी ने किया था। अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी ने। तो इस तरह से देखते हैं कि 299 सदस्यों में से 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस संविधान सभा में 15 महिलाएं भी शामिल थी जो संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, सुनीता रे, इन सारे कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी जो संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। पूर्ण रूप से यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन 26 जनवरी को ही
देश गणतंत्र हो गया। जिस समय से ये हमारा संविधान एक्टिवेट हो गया, लागू हो गया, उसी दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। कुछ और डेट जैसे कि 15 अगस्त, जैसे सामान्य रूप से लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947, यदि प्रश्न पूछे 15 अगस्त 1947 तो इसको डे ऑफ डेस्टिनी के रूप में मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को डे ऑफ डेस्टिनी यानी नियत दिवस। केवल 15 अगस्त पूछे तो ये इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। और उससे 15 अगस्त 1947 पूछ दे तो ये डे ऑफ डेस्टिनी हो जाता है। उसी तरह से 26 नवंबर 1923 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए थे कि 26 जनवरी 1923 को। और 26 जनवरी 1950 यदि प्रश्न रहे तो 26 जनवरी 1950 को डे ऑफ स्टार्टिंग यानी प्रारंभ की तिथि, क्योंकि उसी दिन से हमारा गणतंत्र संवैधानिक रूप से कार्य करना प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से आज के इस चर्चा में संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ और संविधान की सभा किस तरह से संविधान का निर्माण किया और किस तरह से ये लागू हुआ, इन सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। और आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, कमेंट करें। थैंक यू।